लेकिन आज उस बेचारी लड़की के लिए कोई भी बाहर निकल कर नहीं आ रहा है और कोई भी उसके इंसाफ की बात नहीं कर रहा है। जहां तक की बात कीजिए अरविंद केजरीवाल साहब की, जिनकी पार्टी का नेता उसमें लिप्त है, उस बलात्कार में, लेकिन किसी भी तरह की कोई टिप्पणी ना तो अरविंद केजरीवाल जी ने की है, ना ही उनके किसी पार्टी के नेता ने की है। बहुत ही शर्मनाक बात है ये, ठीक है ना। इनके कुछ है इनके पास, ये केवल बीच के बिचौलिए हैं जिनकी दुकानें बंद हो चुकी है। ये किसान नहीं है, किसान का नाम बदनाम मत करो इनको किसान कहकर। ये गुंडे हैं, ये अपनी आग बुझाने के लिए वो आंदोलन चला रहे थे। जहां मसाज हो रही थी, जहां लड़कीबाजी हो रही थी, और जिसकी सच्चाई आ गई सामने। भाई एक बंगाल की लड़की के साथ जो रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है रोहन, बहुत ही शर्मनाक बात है ये। हमारे अन्नदाता इतनी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता, तो समय नहीं है इतना जी। हमारे देश का अन्नदाता किसान जो है, वो जो है अपनी बहन बेटी की इज्जत करना बहुत अच्छी तरह से जानता है। मैं ये बता दूं, ये किसान आंदोलन पर भड़ुए बैठे हैं, टट्टू बैठे, किराए के टट्टू बैठे हैं। ये कोई किसान नहीं है, ये केवल देश विरोधी ताकतों के साथ देश को जलाने की साजिश रचते हैं। जब जब कोई अच्छा कानून बन के आता है, तब तब इनकी आग लगती है पिछवाड़े में। किसान आंदोलन जिसके लिए सब रोडों पर उतर आए थे, अब वो एक तरीके से दूषित होता हुआ दिख रहा है। वहां पर गैंग रेप की एक खबर निकल के आ रही है कि किसान नेताओं ने और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मिलकर एक लड़की का रेप किया जो कि बंगाल से आई थी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए रोहन भाई, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये किसान आंदोलन पहली बात था ही नहीं। ये हम नहीं, ये पूरा देश कह रहा था, सभी लोग कह रहे थे जो जानते हैं इस बात को। जिस आंदोलन में शराब की बोतलें सरेआम चल रही हो, मसाज हो रही हो, ठीक है, शराब नमकीन खाई जा रही हो, वो किसान आंदोलन कैसे हो सकता है? और जिस आंदोलन में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए गाली दी जा रही हो, वो आंदोलन कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे देश का किसान अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए गाली कभी नहीं दे सकता, ठीक है। उसकी सच्चाई धीरे धीरे ये निकल कर आ रही है। हमारे देश का किसान हमारे लाल किले से तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो सब चीजें जो इनकी जो करतूतें हैं, देश ने देखी हैं, और देश पहले से कहता हुआ आ रहा है, देश की जनता, कि ये कोई किसान नहीं है, ये सब जो है बीच के भाड़े के टट्टू हैं, जो भाड़े पर बैठे हुए हैं, जो अपनी दलाली की जिनकी जो दलाली चल रही थी, वो दलाली खत्म हो चुकी है, इसलिए एक आंदोलन में बैठ गए। अब आंदोलन की आड़ में ये जो है खोपचा चला रहे थे, खोपचों में बंद हो रहे थे वहां पर। इसीलिए मैं बताऊं रोहन जी, मियां खलीफा जो है क्यों समर्थन कर रही थी, अब समझ में आ रही है बात। मियां खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग, विदेशी लोग जो हैं, इसीलिए वो इसका आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि उनका हाथ इस आंदोलन में था। और उसकी सच्चाई आज कल परसों निकल आई। एक बंगाल की युवती के साथ जो है रेप किया गया, उस रेप में आरोपी जो है आम आदमी पार्टी का नेता है, अनूप जलोट, ठीक है। उसको ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल रहा है किसी भी तरह का। जो मानवाधिकार की बात करते हैं, आज वो बिलों में घुसे बैठे हैं। हाथरस वाले कांड में जो गिद्ध की तरह टूट के पड़े थे, सब अपने बिलों में छुपे बैठे हैं। जी सर, अरविंद केजरीवाल जी तो अब ऐसे लोगों को भी अपनी पार्टी में शामिल कर रखा है। सोमनाथ भारती जिन्होंने अपनी बीवी के साथ मार पिटाई का केस है उनके ऊपर, उसके बाद से एक राशन कार्ड के लिए एक लड़की का यौन उत्पीड़न कर रखा है, और अब खबरें निकल के आई कि रेप किया एक ने, और कुछ दिन पहले किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक करे हैं। तो आखिर आम आदमी पार्टी में यही सारे दंगाई गुंडे भरे पड़े हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये आम आदमी पार्टी नाम की पार्टी है, ये वीआईपी लोगों की पार्टी है, आतंकवादियों की पार्टी है, देशद्रोहियों की पार्टी है। ताहिर हुसैन कौन है जो घर में बम बनाता है? उसे आप क्या कहोगे? उसे आप नेता कहोगे या जनप्रतिनिधि कहोगे? उसे क्या कहोगे आप? या आतंकवादी कहोगे? जो अपने घर में बम बना रहा है, जो दिल्ली को जलाने की साजिश रच रहा हो, वो क्या नेता हो सकता है? क्या वो जनप्रतिनिधि हो सकता है? नहीं हो सकता रोहन। वो केवल आतंकवादी हो सकता है, वो केवल देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को खत्म करने की साजिश रच सकता है। वो जो है कभी भी जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। और जो इंसान ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैकमेलिंग कर रहा हो, 600 700 ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घर में रख रहा हो, और जहां जबकि दिल्ली में कितनी किल्लत है ऑक्सीजन की, फिर ये कहते हैं केंद्र से ऑक्सीजन नहीं मिल रही। भैया अपने नेताओं से तो पूछिए, उन्होंने चुरा चुरा के सिलेंडर अपने घर में रखे हैं। क्या चाहते हैं? दिल्ली की जनता को मारना चाहते हैं। ये एक ढोंगी है, ये वो कालनेमी है जो मुंह पे राम बगल में छुरी रखते हैं दिल्ली की जनता के लिए। जी सर, किसान नेता है, ये वीआईपी पार्टी है। तुम्हें पता होगा, इन्होंने कुछ दिन पहले अशोका होटल, कोई होटल 5 स्टार होटल है, उसको बुक किया था।
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब इनसे ये पूछिए अरविंद केजरीवाल साहब से रोहन, कि तुम्हारे पास वीआईपी लोगों के लिए बुक करने के लिए 5 स्टार होटल है, लेकिन दिल्ली की आम जनता के लिए आपके पास ना बेड है, ना वेंटिलेटर है, ना हॉस्पिटल है। तो ये आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? कैसी आम आदमी पार्टी है? ये तो वीआईपी पार्टी हो गई। वीआईपी लोगों के लिए आप कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। किसान नेताओं ने इस तरह घटिया हरकत करी और इसके बाद इसको छुपाने के लिए जो किसान नेता और आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने लड़की को धमकाया भी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए रोहन, फिर मैं कह रहा हूं, ये किसान नेता नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। ये गुंडे हैं, ये देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। ये देश विरोधी ताकतों के साथ देश को बर्बाद करने की पूरी साजिश रखते हैं। ये तो आम आदमी पार्टी क्या समझते हो आप? इसके जितने भी नेता है, ताहिर हुसैन कौन है? ताहिर हुसैन ने भैया बम बना के दिल्ली को जलाने की साजिश रची। इमरान हुसैन की आप हकीकत जानते हैं। ठीक है, इनके नेता ऑक्सीजन के सिलेंडर की ब्लैकमेलिंग करते हैं, काला बाजारी करते हैं, फिर आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार हमें ऑक्सीजन नहीं दे रही। जी सर, क्या आप सरकार को सख्त कदम उठाते हुए किसान आंदोलन को खत्म करवा देना चाहिए? देखिए, अरे फिर वही बात, किसान आंदोलन है कहाँ? किसान कौन है? किसान तो कोई बैठा नहीं है रोहन वहां पर। जो ये लोग बैठे हैं, क्या इनको अब उठा के घर भेज देना चाहिए? जो देखिए, सरकार को क्या पड़ी है, अपने आप जाएंगे भाई, इनका कोई मुद्दा तो है नहीं। अब कोई मुद्दा नया आ जाएगा, उसे पकड़ लेंगे। मैं ये पूछता हूँ रोहन, एक लड़की की इज्जत से खेला गया। जिन लोगों को इस देश में जो कहते हैं कि हम सुरक्षित नहीं है, वो कहाँ है आज? अवार्ड वापसी गैंग जो बाहर निकल के आते हैं एक विशेष समुदाय के लिए, वो कहाँ है आज? जी, युक्तियों में इतना बड़ा अंतर समझते हैं ये लोग कि अगर हिंदू की है तो बोलना है, नहीं बोलना है, मुस्लिम की है तो बोलना है। तो ये लोग वही लोग हैं जो केवल देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। ठीक है, इन्हें अच्छा कुछ नहीं दिखाई देता। अगर हाँ कोई विशेष समुदाय की लड़की के साथ कुछ हो जाता तो आज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच जाते, रात को खुलवाते सुप्रीम कोर्ट के लिए। जी, ये दुर्भाग्य इस देश का है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब इन किसान नेताओं को जो ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर कुछ लोग जो थे, जब लड़की उन महिलाओं के पास, लोगों के पास गई, तो सबने इसको, लड़की को बोला चुप रहने के लिए। और यहाँ तक कि ऐसा भी खबरें सुनने में आ रही कि जो किसान नेता, बड़े बड़े किसान नेता, उनको भी इसके बारे में पता था, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, और कई लोगों को इसके बारे में पता भी था, तब भी उन्होंने इस चीज को उठाया नहीं, छुपाने की कोशिश करी। देखिए, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये आया था न्यूज में कि योगेंद्र यादव को ये सब पता था। जी, हो सकता है योगेंद्र यादव ने भी अपना हाथ साफ कर लिया हो। कोर्ट कहना नहीं चाहिए, ऐसे गंदे शब्दों का यूज मैं नहीं करता, लेकिन हम क्या करूं, मजबूरी है। ये लोग हमारे देश के अन्नदाताओं को बदनाम कर रहे हैं रोहन। हमारे देश का किसान ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकता। ये केवल 2 पैसे के टट्टू बैठे हुए हैं, किराए के टट्टू बिठा के रखे हैं विपक्षी पार्टियों ने। एक मैं कहावत बताऊं आपको रोहन भाई, कि एक गांव था, उसमें क्या था कि सारे नकटे नकटे रहते थे, नाक नहीं थी उनके। वहां अचानक एक नाक वाला व्यक्ति आ जाता है। जब नाक वाला व्यक्ति आ जाता है रोहन, तो जितने नकटे थे सबके आग लग जाती है। तो ये सारे नकटे जितने भी महागठबंधन गैंग के लोग, ये सारे नकटे हैं। अब इन्हें ये लगा कि इनकी राजनीतिक जो रोटियां जो सेक रहे थे, राजनीतिक जो इनकी जमीन थी, वो इनके हाथ से खिसक रही है। इसलिए मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं ये। जी जी बिल्कुल। सर, अब जो लोग किसान नेताओं को सपोर्ट कर रहे थे, वो क्यों चुप हो गए आखिर? चाहे वो कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हो, चाहे पढ़े, ये जो आपका अवार्ड वापसी गैंग, जितने भी ये गैंग सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, किसान सही है, इनको खालिस्तानी बोलना गलत है, ये सब जो खबरें निकल के आ रही थी, और जो लोग ये बोल रहे थे, वो जब एक लड़की का रेप हुआ वहां पर, तो वो आखिर क्यों चुप हो गया? रोहन, ये जितने भी अवार्ड वापसी गैंग का नाम लिया आपने, और ये तुम्हारे मानवाधिकार की बात करने वाले लोग हैं, ठीक है, गिद्धों की टोली है। मैंने बताया था ना, ये केवल एक विशेष समुदाय के साथ देते हैं। ये यदि कोई हिंदू विशेष व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है तो ये बिलों में घुस जाते हैं। इन्होंने अपनी इंसानियत जो है वो बेच के खा चुके हैं, किराए पर रख रखी है। ऐसे ही कुछ पत्रकार बने हुए हमारे देश में जो लिबरल पत्रकार हैं, वो आपको मैं बताऊं, जब कोरोना से लाशें जल रही थी तो उनको लाइव दिखा रहे थे वो लोग। जी, आज ना तो वो किसान आंदोलन की सच्चाई दिखा रहे हैं, और ना ही बंगाल में हो रही हिंसा वो दिखा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ये हालत उन लिबरल पत्रकारों की है। पत्रकारिता के नाम पर वो धब्बे हैं, जहां मिले 4 जूते मारे जाए उनके, तो सच्चाई नहीं दिखाते।
पत्रकारिता के जरिए। जी आप बताइए ना भाई, इनको ये न्यूज दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए? किसान आंदोलन में जो जी लड़की का बिल्कुल रेप हुआ और बंगाल की हिंसा का दिखाना चाहिए, जो हिंदू मारे जा रहे हैं वहां पर, काटे जा रहे हैं हिंदुओं को, लेकिन नहीं जी दिखा रहा कोई भी। लेकिन यही यदि बीजेपी शासित राज्य में होता, जैसे बंगाल में हो रहा है, आज की तारीख में पूरा देश हिल चुका होता। अवार्ड वापसी गैंग बाहर आ गया होता, सारे बिलों से बाहर निकल आए होते चूहे, और चूहे चू 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 कर रहे होते बाहर। जी 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 ये बिल्कुल बहुत सर, बिल्कुल है कि किसान आंदोलन में जो घटना हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है रोहन, और ये जो है हमारे किसानों को बदनाम करने की साजिश है। तो हमारे देश का अन्नदाता ऐसे गलत कार्य नहीं कर सकता रोहन। वो जी तो बिल्कुल एक सर, बिल्कुल अच्छी तरह से इज्जत करता है। बिल्कुल 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 सर। सर जो ये खबर है कि उस लड़की की मौत भी हो चुकी है और इसको कोरोना का रूप दिया जा रहा है, तो इसको किस तरीके से देखते? कहीं छुपाने के लिए उसको कोरोना का रूप देके उसको मार तो नहीं दिया गया है? देखिए, ये पूरी साजिश है आम आदमी पार्टी की। ठीक है, उनकी बस की कुछ नहीं है, केवल ये गलत काम करते हैं। वो उनके नेता रेप करते हैं, बलात्कार करने की कोशिश करते हैं, राशन कार्ड के बहाने घर में बुलाते हैं महिलाओं को, के साथ बलात्कार करते हैं, अपनी बहू बेटियों से मारपीट करते हैं, कुत्तों से कटवाते हैं। ठीक है, तो ये लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हो कि ये न्याय दिलाएंगे? जी जो जी दिल्ली जनता का मौत का सौदागर बन गया, वो किसको वो दिलाएगा न्याय? आप बताइए। जी मुझे तो नहीं लगता न्याय दिलाएंगे। और बात भी छुपा ली गई, मीडिया में भी बात नहीं उछली। वो कुछ लिबरल पत्रकार ऐसे हैं हमारे देश में जो छुपाने में माहिर हैं। उनको जी पता है कि किसकी मौत पर हमें आंसू बहाने हैं और किसकी मौत पर हमें बिलों में घुस जाना है अंदर। जी